जो 1 सेकंड में क्षितिज पाठ पुस्तक से काव्य खंड में पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। वो पाठ रसखान ने लिखा है। रसखान का जीवन परिचय। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में रसखान का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उनके जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ उनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं तो कुछ 1548 को तो कुछ 1553 ईस्वी को मानते हैं। उनका जन्म दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्त के प्रभाव में आकर उन्होंने गोकुल में रहना शुरू कर दिया। फिर वे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य बनकर वृंदावन आ गए। सदैव कृष्ण भक्त में डूबे रहने के कारण लोग उन्हें रसखान कहने लगे। कुछ विद्वान उनकी मृत्यु 1614 ईस्वी और कुछ 1628 ईस्वी मानते हैं। रसखान की प्रमुख रचनाएं। सुजान रसखान प्रेम वाटिका। साहित्यिक विशेषताएं। काव्य रसखान की साहित्यिक विशेषताएं बड़ी अनूठी और रोचक हैं। उनका लौकिक प्रेम सात संतों की संगत में आकर अलौकिक प्रेम में बदल गया। उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं ब्रज महिमा का मनोहर वर्णन मिलता है। उनकी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति का उल्लास बहुत प्रसिद्ध है। भाषा शैली। रसखान ने जन सामान्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अनेक स्थानों पर ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरों का प्रयोग किया। उनकी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली अद्भुत है। रसखान के साहित्य में दोहे, कवित्व और सवैयों की बाहुलता है। उन्होंने स्थानीय ब्रज भाषा के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया। अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, अलंकार से भी उनकी भाषा के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रसखान की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक ब्रज भाषा रही है। पाठ 3 रसखान के सवैये। पाठ का परिचय। रसखान कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन और मथुरा की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका संबंध उनके आराध्य देव श्री कृष्ण से है। वे मनुष्य, पशु पक्षी के रूप में भी ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। ग्वाल के रूप में श्री कृष्ण जो कम्बल और लाठी का उपयोग करते थे, उनके लिए वे तीनों लोकों का सुख छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। वे कृष्ण का सा रूप धारण करना चाहते हैं। ऐसे ही मनोरथ इन सवैयों में प्रयोग किए गए हैं। पद्यखंड। मानो सो तो भई रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पसों तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धैन मजारन। पान हो तो वही गिर को जो कियो हर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब किरारन। इसमें रसखान जी ने कहा है कि रसखान जी कहते हैं कि मानो सो तो मैं, यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं उसी ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के रूप में जन्म लूं, और मैं अगर पशु में जन्म मिले मुझे और मैं पशु बनूं तो नित्य नंद की ध्यान मजारन, तो मैं नित्य प्रति गाय की नंद बाबा की गायों के साथ मैं भी घूमने जाऊं। और मैं पान हो तो वही गिर को, और मैं अगर पत्थर बन जाऊं तो मैं वही पर्वत धारण करूं जो भगवान जी ने, कृष्ण जी ने अपने हाथों पर धारण किया था। और जो मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर मिलकर बसेरा करूं। इसका प्रसंग है, यह पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के रसखान की सवैयों से लिया गया है। इसमें रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, भक्त और ब्रजभूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना प्रेम दिखाया है। विशेष। कवि की कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना इस पद्यखंड में दिखाई दे रही है। यहाँ कवि का कृष्ण तथा उनसे संबंध तत्वों के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया गया है। बसों ब्रज गोकुल गांव नित्यानंद की धैन मजारन कालिंदी कुल कदम्ब की में अनुप्रास अलंकार है। सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा में माधुर्य गुण है। अगला पद्यखंड। या लकुटी और कामरिया पर राज त्यों पुर को तजडारो। आठों सिद्ध नवो नित्य के सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रसखान कबो आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कल गौत के धाम करीर के कुंजन ऊपर बारो। प्रसंग। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैयों से लिया गया है। रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि वह संसार के सभी सुखों और अमूल्य सिद्धियों को भी उस प्रेम पर न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं। रसखान का कहना है कि व्याख्या। कृष्ण की लकटी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज्य भी न्यौछावर कर दूं। आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो भूल जाऊं।
रसकान जी कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आंखों से मैं ब्रजमंडल के वन भागों को देख पाऊं तो उन पर करीर के कुंजों पर सोने के बने करोड़ों भवनों को न्यौछावर कर दूं। विशेष यहाँ कब ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। अगला, कब कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुख त्यागने को तैयार है। नवोनिध ब्रज के वन बाग करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है। गाय चरा में स्वर मैत्री है। बच्चों शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।